वंदे श्री प्रभु सद्गुरुं गुणनिधिं सद्भक्तकल्पद्रुमं मंदानां शरणं शरण्यममलं नाथं त्वनाथाश्रयम् यत्सत्तावशजेन स्थावर भवो देहस्वचेष्टान्वितः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं माणिक्यकल्पद्रुमः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। इन शब्दों में प्रभु महाराज के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम अर्पित करते हुए आज इस वैशाख पूर्णिमा के पावन अवसर पर आप सभी सद्भक्तों को संबोधित करते हुए मुझे विशेष प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। हम सब लोगों को, जितने देहधारी हैं, उन सबको एक न एक दिन मरना है। सबको, जिसने जिसने देह धारण किया है उसको एक न एक दिन मरना अवश्य है। और उस मृत्यु का भय जो है वो जीवन पर्यंत मरने तक बना रहता है। हमारा जो सबसे बड़ा भय है वो कौन सा है? तो मृत्यु का भय है। और जीवन पर्यंत हम डरे डरे से जीते रहते हैं, मरेंगे तो क्या होगा, मरेंगे तो क्या होगा। मृत्यु का भय बना रहता है। अब ऐसा है कि मरेंगे तो क्या होगा, ये भय तो बना हुआ है। उससे भी बड़ा भय ये है मरने के बाद क्या होगा। अब यहां ऐसा है कि यहां हमको, हमारा घर है, ये घर हमको मालूम है कहाँ है, कितने दरवाजे हैं, कितने खिड़कियां हैं, सब मालूम है। घर में कौन सी चीज कहाँ रखी है ये मालूम है। हमारे संबंधी है, कौन कैसा है ये मालूम है। हमारा भाई कैसा है, हमारी पत्नी कैसी है, हमारा पुत्र कैसा है, माँ कैसी है, पिताजी कैसे, इनको सबको हम जानते हैं। तो यहां संसार में जब हम रह रहे हैं तो उतना डर मालूम नहीं होता। किंतु जब किसी अनजान जगह पर, जिसके बारे में हमको कुछ भी नहीं मालूम है, किंचित सा भी हमको जिस लोक का ज्ञान नहीं है, उस लोक में हमको जाना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, ये प्रश्न है। वहां कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, वहां दोस्त कौन होंगे, वहां संबंधी कौन होंगे, कुछ नहीं मालूम। ऐसी जगह आपको भेजा जाए तो आपको डर लगेगा क्या? नहीं। मान लीजिए आपको, सबको मान लीजिए, क्या, कौन से देश में, सूडान नामक एक देश है, वहां आपको भेजने का इंतजाम किया जाए तो क्या होगा आपको? हाँ, डर लगेगा। मान लीजिए आपको यहाँ से हैदराबाद भेजेंगे तो आराम से जाएंगे, बंबई भेजेंगे तो आराम से जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको वहां के लोग मालूम है, वहां की ज्योग्राफी मालूम है, वहां का परिस्थिति मालूम है, वहां का वातावरण मालूम है, गर्मी है कि सर्दी है, सब मालूम है। किंतु आपको अगर सूडान भेज दिया जाए तो क्या होगा आपका हाल? तो मृत्यु के भय में दो चीजें हैं, एक तो मरेंगे तो क्या होगा, और मरने के बाद क्या होगा, ये बड़ा प्रॉब्लम है। अब ऐसा है कि इसलिए बहुत से लोग ये कहते हैं कि जब तक जिंदा हैं तब तक मजा करो। तब तक क्या करो? मजा करो। मरने के बाद किसने देखा? मरने के बाद क्या होगा ये किसने जाना है, किसने देखा है। इसलिए चार्वाक मत यानी क्या? चारुवाक, जो बहुत अच्छा मीठा बोलते हैं या जिनकी बात के ऊपर हम सहज विश्वास कर लेते हैं, ऐसे लोगों का मत है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। यानी क्या? यानी जब तक जिंदा हो
तब तक मौज करो, ऐश करो। और ऐश करने के लिए अगर पैसे कम हैं तो ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कर्जा करो और घी पियो, कर्जा करो और घी पियो। क्यों? भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, एक बार ये देह जल गया तो फिर बाकी क्या, फिर बाद में वो कर्जा लेने वाला किसके पास जाएगा? जिसने कर्जा दिया वो मांगने के लिए किसके पास जाएगा? मान लीजिए आपके बेटे के पास गया, बेटा क्या बोलेगा? बेटा क्या बोलेगा? मुझे नहीं मालूम, हमारे बाप को तुमने दिया, बाप से पूछो जाके। जाएगा क्या? वो नहीं जाएगा। तो ये जो मत है ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत और या भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, इसको चार्वाक मत कहते हैं। और ज्यादातर लोग जो है वो इसी मत का अनुसरण करते हैं। ज्यादातर लोग क्या? इसी मत का अनुसरण करते। मरने के बाद क्या होगा, किसने जाना, किसने देखा, इसलिए क्या, जब तक हो तब तक खाओ पियो मौज करो बस। किंतु समस्या यह है कि हमारे शास्त्रों में यह कहा गया है कि मरने के बाद जीवन का अंत नहीं है। मरने के बाद जीवन का अंत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि विज्ञान ने यह सिद्ध किया है कि कोई भी वस्तु, किसी भी वस्तु का आत्यंतिक नाश संभव नहीं। किसी भी वस्तु का आत्यंतिक नाश संभव नहीं। वस्तु किसी न किसी रूप में बनी रहती है, रूप बदल जाता है किंतु वस्तु बनी रहती है। जैसे उदाहरण दूं आपको तो क्या, अभी ये मेरे सामने एक नोट है, ये क्या है? नोट है। कितने का है? 500 रुपए का नोट है, ठीक है। इसको मैंने फाड़ दिया, इसको मैंने फाड़ दिया। फाड़ दिया तो क्या हुआ? फाड़ दिया तो क्या हुआ? खत्म हो गया क्या? टुकड़े बच गए, उसके टुकड़े बच गए। अच्छा, टुकड़ों को मैंने जला दिया, टुकड़ों को जला दिया तो क्या बचा? राख बची। अच्छा, राख को क्या कर सकते हैं आप? ज्यादा से ज्यादा मिट्टी में गाड़ सकते हैं, तो भी वो राख मिट्टी के अंदर रहेगी। उसको पानी में बहा सकते हैं तो भी वहां रहेगी। तो मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर कैन इट बी डिस्ट्रॉयड, ये सिद्धांत है। मैटर, पदार्थ को आप बना नहीं सकते, किसी पदार्थ को आप बना नहीं सकते। आप क्या कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा उस पदार्थ के नाम और रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे सोना, सोना आप बना सकते हैं क्या? सोना आप नहीं बना सकते। सोने के नाम में और रूप के अंदर बदल करके उस सोने की अंगूठी बना सकते हैं, उस सोने की माला बना सकते हैं, उस सोने का कंगन बना सकते हैं। सोना नहीं बना सकते आप। कंगन को फिर तोड़ के आप क्या कर सकते हैं? फिर उसकी माला बना सकते हैं, माला को तोड़ के अंगूठी बना सकते हैं। नाम और रूप इनको आप बदल सकते हैं, मूल वस्तु को बदला नहीं जा सकता। जैसे चावल है, आप चावल को बना सकते हैं क्या? चावल का दाना, बीज, चावल को आप बना नहीं सकते। उसके नाम के अंदर परिवर्तन करके, उसके रूप के अंदर परिवर्तन करके आप कोई और चीज बना सकते हैं। जैसे उसको आपने जो है थोड़ा सा घी डाल दिया, थोड़ा सा शक्कर डाल दिया, थोड़ा सा काजू किशमिश डाल दिया, क्या हो गया? वो साखर भात बन गया। उसके अंदर दूध डाल दी, उसके अंदर केसर डाल दिया, उसमें इलायची डाल दी, क्या हो गया? खीर बन गया, ठीक है। उसके अंदर मसाला डाल दिया, उसके अंदर तरकारी डाल दी, उसके अंदर आलू डाल दिए, फिर क्या? वेजिटेबल भात बन गया, वो पुलाव बन गया, अमुक बन गया, तमुक बन गया। उसको पीसा आपने, उसको पीसा, पीस के उसको जो है वो बनाया, क्या बन गया? वो उसका इडली बन गई। उसको पीसा, पीस के उसको फिर एक और रूप दे दिया, डोसा बन गया। अनेक रूप बन सकते हैं, अनेक नाम बन सकते हैं एक ही वस्तु के, किंतु मूल वस्तु नष्ट नहीं होती। कोई भी वस्तु नष्ट नहीं होती। अब हमारा जो देह है वो देह भी नष्ट होके किसी न किसी रूप में रहता है, राख के रूप में, ठीक है। अगर जला दिया तो राख, अगर गाड़ दिया तो मिट्टी। देह जो है उसका नाम बदल गया, क्या हो गया? मिट्टी हो गई या राख हो गई। रूप बदल गया, क्या हो गया? मिट्टी का रूप हो गया, राख का रूप हो गया।
देह तो ठीक है, किंतु देह के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, जो अत्यंत सूक्ष्म है, उसका तो न रूप बदला जा सकता है, न नाम बदला जा सकता है। क्यों? तो जो वस्तु सूक्ष्म होती है उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। जो वस्तु जितनी अधिक सूक्ष्म होगी उतना जो है वो अधिक शाश्वत होती है। जैसे उदाहरण क्या, हमारे पंच महाभूतों में सबसे आसान नष्ट करने के लिए कौन सी वस्तु है? तो पृथ्वी तत्व की जो वस्तुएं हैं उनको नष्ट करना आसान है। क्यों? क्योंकि स्थूल है। जैसे ये हमारा क्या माइक्रोफोन है, इसको उठा के मैंने पटक दिया तो क्या हो गया? टूट जाएगा। तो पृथ्वी तत्व जो है स्थूल होने के कारण उसको नष्ट कर, यद्यपि वो पूर्ण रूप से आत्यंतिक नाश संभव नहीं है, किंतु फिर भी उसका रूपांतरण संभव है। उसके आगे क्या, उससे स्थूल क्या है? तो पृथ्वी से स्थूल जल है। पृथ्वी से स्थूल क्या है? जल है। उस जल को आप नष्ट कर सकते हैं क्या? जल को नष्ट कर सकते हैं क्या? जल को अगर आपने गर्म किया तो क्या हो जाएगा? उसकी भाप बन जाएगी, वायु बन जाएगा। उसको फ्रिज के अंदर रख दिया तो क्या हो जाएगा? बर्फ बन जाएगा। या तो उसका बर्फ बनेगा या उसकी भाप बनेगी, नष्ट नहीं होगा जल। ठीक है। अग्नि है, अग्नि के अंदर ताप है, टेम्परेचर है। उस टेम्परेचर का नाश कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। किसी न किसी रूप में वो कहीं ना कहीं जो है, आपने घर के अंदर जलाई अग्नि, कमरा गर्म हो जाएगा, कमरे की हवा गर्म हो जाएगी, कमरे की वस्तुएं, बर्तन, भांडे सब गर्म हो जाएंगे। वो ताप जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा किसी और रूप के अंदर, किसी और नाम के साथ। वायु है, वायु को नष्ट कर सकते हैं क्या? वायु को आप नष्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। जैसे जैसे वस्तु सूक्ष्म होती जाएगी वैसे वैसे उसको नष्ट करना कठिन होता चला जाएगा। उसके बाद आकाश, उसके बाद क्या है? आकाश। आकाश सबसे सूक्ष्म भूत है। भौतिक वस्तुओं में सबसे सूक्ष्म क्या है? आकाश है। उसको जरा काट के दिखाइए, उसको जला के दिखाइए, उसको दबा के दिखाइए, उसको मार के दिखाइए, उसको भिगा के दिखाइए। कुछ कर सकते हैं क्या आकाश का? आप नहीं कर सकते। अब हमारा जो मन है, हमारा जो अंतःकरण है, वो आकाश से भी अधिक सूक्ष्म है। हमारा जो मन है, हमारा जो अंतःकरण है, वो आकाश से भी अधिक सूक्ष्म है। और जो वस्तु जितनी अधिक सूक्ष्म होती है उतनी अधिक व्यापक होती चली जाती है। जैसे आकाश है, आकाश सबसे ज्यादा व्यापक है, चारों तरफ है, चारों तरफ है। अब मन जो है वो आकाश से भी अधिक सूक्ष्म है। मन आकाश से अधिक सूक्ष्म क्यों है? मन आकाश से अधिक सूक्ष्म क्यों है? क्योंकि मन के द्वारा ही आकाश का ज्ञान होता है। मन के द्वारा ही आकाश का ज्ञान होता है। नींद में आपको आकाश का ज्ञान होता है क्या? नींद में, निद्रा में, सुषुप्ति में आकाश का ज्ञान होता है क्या? नहीं। जैसे ही जागे, जैसे ही मन जागा, वैसे ही आकाश का ज्ञान हुआ। तो क्या हुआ? आकाश जो है मन से भी अधिक व्यापक है, अधिक सूक्ष्म है, बड़ा है। अब जब आकाश का ही नाश नहीं हो सकता, फिर आपके मन बुद्धि का नाश हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, उसका नाश नहीं हो सकता। वो किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं रहेगा। तो पहली बात यह है कि मरने के बाद कोई वस्तु नष्ट नहीं होती। देह जो है, स्थूल देह जो है, वो किस रूप में रहेगा? मिट्टी के रूप में रहेगा, राख के रूप में रहेगा, जल के रूप में रहेगा, किसी रूप में रहेगा। अब देखिए इसके अंदर भी कैसा है, इस देह के अंदर भी पंच महाभूत है। देह के अंदर भी पंच महाभूत है। और उपनिषदों में कहा गया है कि देह के अंदर जो पंच महाभूत हैं, वो पंचभूत जो हैं अपने अपने महाभूत के अंदर मिल जाते हैं मृत्यु के समय। वायु, वायु के अंदर मिल गई। जल, जल के अंदर मिल गया। आकाश, आकाश के अंदर मिल, जैसे दीवारें हैं, इस कमरे में दीवारें हैं, दीवार के अंदर आकाश कैद है यहाँ पर। ठीक है, दीवार गिरा दी तो क्या हो जाएगा? आकाश, आकाश के अंदर मिल जाएगा। उसी तरह से देह है, देह के अंदर आकाश है। कहाँ है आकाश? देह के अंदर, वो में है। सबसे ज्यादा कहाँ? पेट के अंदर है। तो ये जो है देह जब नष्ट होगा
तो शरीर में का आकाश, शरीर में का जल, जल में मिल जाएगा, शरीर में का ताप, टेम्परेचर, टेम्परेचर में मिल जाएगा, शरीर में जो स्थूल पृथ्वी तत्व है, हड्डी है, रक्त है, बाल है, चमड़ा है, फमड़ा है, ये सब है, ये क्या, ये राख बन जाएगा, मिट्टी बन जाएगा। तो पंच महाभूत जो हैं उनके अंदर ये शरीर में के जो भूत हैं वो भी अपने अपने स्थान में जाके मिल जाएंगे, नष्ट नहीं होंगे, नष्ट नहीं होंगे, नष्ट नहीं हो सकते। तो पहली बात यह है, ये डर जो आपका बना हुआ है कि मैं नष्ट हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, तो खत्म हो जाऊंगा, खत्म कुछ नहीं होता, खत्म कुछ नहीं होता, खत्म नहीं होती, ये बात याद रखिए आप। दूसरी बात क्या, अब इसका क्या होता है, उसका ये जो मन बुद्धि वगैरह है, ये जो सूक्ष्म शरीर है, इसका होता क्या है, तो इसके अंदर जो वासनाएं हैं, इसके अंदर जो भावनाएं हैं, इसके जो संस्कार हैं, उन संस्कारों के अनुरूप और इसके जो कर्म हैं, इन कर्मों के अनुरूप उन कर्मों को भोगने के लिए उसको एक और शरीर प्राप्त होता है, उसको क्या हो जाता है, एक और नया देह मिलता है उसको भोगने के लिए। ये कैसे प्रमाणित होता है, ऐसे प्रमाणित होता है कि अगर मान लीजिए हमने ये समझा कि पुनर्जन्म नाम की कोई वस्तु ही नहीं, जैसा बहुत से लोग मानते हैं, अधिकांश लोग, अन्य धर्मीय लोग जो है कहते हैं हिंदुओं में पुनर्जन्म की कल्पना है, पुनर्जन्म कुछ नहीं होता, ऐसा बहुत से लोगों का मानना है। शास्त्र में पुनर्जन्म को सिद्ध करने के लिए एक तर्क दिया गया है। तर्क यह है, उसको कहते हैं कृत प्रणाश और अकृत अभ्यागम। क्या बोलते हैं उसको, कृत प्रणाश और अकृत अभ्यागम। अब इस जीवन में हम ये देखते हैं कि बहुत से लोगों को उनके किसी भी पुण्य के बिना उनको बहुत सुख की प्राप्ति होती है। इस जन्म में हम ये देखते हैं, इस लोक में हम ये देखते हैं कि एक आदमी है, उसका कोई पुण्य नहीं है, हाँ? उसने कोई काम नहीं किया, कोई अच्छा काम नहीं किया, फिर भी जो है उसको मर्सिडीज गाड़ी उपलब्ध है, उसके पास हेलीकॉप्टर है, ठीक है। अब उदाहरण ले लीजिए, एक बहुत बड़ा सेठ है, कोई बहुत बड़ा करोड़पति है, ठीक है, उसने अपने परिश्रम से हेलीकॉप्टर खरीदा, उसने अपने परिश्रम से बंगला बनाया, उसने अपने परिश्रम से इंडस्ट्री बनाई, और वो करोड़पति बन गया, ठीक है। अब उसके घर में एक बेटा पैदा हुआ, उस करोड़पति के घर में एक बेटा पैदा हुआ। अब उस बेटे को ऑटोमेटिकली वो हेलीकॉप्टर, वो बंगला, वो इंडस्ट्री, वो व्यापार, वो धंधा, वो पैसा, वो नाम, वो यश, वो सब मिला क्या नहीं उसको? इसने क्या किया भाई, बेटे ने क्या किया? कुछ नहीं किया। कुछ न करते हुए उसको फल मिला। कैसे मिला? और नियम यह है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। उसका एक्शन ही नहीं है, उसको फल कहां से मिला? उसका कोई एक्शन ही नहीं है उस बच्चे का, उसको फल कहां से मिला? हेलीकॉप्टर कैसे मिल गया? हाँ, पैदा होने के बाद जो है, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा करोड़पति सेठ है और जो है उसका हॉस्पिटल में उसकी बीवी की प्रसूति हुई, अब बच्चे को घर लाना है, तो बड़े सेठ ने हेलीकॉप्टर में अपनी बीवी को बिठा के बच्चे को लेके घर लेके आया। हेलीकॉप्टर में आया वो घर, हवाई जहाज में आया। वो हेलीकॉप्टर, वो हवाई जहाज, वो मर्सिडीज गाड़ी, वो चांदी, वो सोना, वो बंगला, वो सारा उसको बिना किसी अपने कर्म के, यहां दिखाई नहीं दे रहा उसका कोई कर्म, फिर भी उसको प्राप्त हो। कैसे प्राप्त हुआ? इसको कहते हैं अकृत अभ्यागम। अकृत बिना किए, अभ्यागम लाभ हो जाना। अब इसका मतलब क्या? इसका एक ही मतलब हो सकता है, क्या? कि पूर्व जन्म में उसने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे कि जिनका फल जो है वो सुख है। यानी क्या? पूर्व जन्म में उसने कुछ पुण्य किया होगा जिसका फल क्या? सुख है। उस सुख को भोगने के लिए उस करोड़पति के घर में, उस अरबपति के घर में इसका जन्म हुआ। दूसरा उदाहरण लीजिए, एक दरिद्र व्यक्ति है, अत्यंत दरिद्र, उसके घर में एक बेटा पैदा होता है। अच्छा, ये जो दरिद्र है ये अपने कर्मों से दरिद्र हुआ। इसने क्या किया? इसने जुआ खेला। इसने जुआ खेला,
इसने शराब पी, इसने जो है आईपीएल में बैटिंग की, अमुक किया तमुक किया, घर बार जायदाद सब बेच बाच के अब दरिद्र हो गया, भिखारी हो गया। ठीक है, अब इसने तो कर्म किया, बुरा कर्म किया, दरिद्र हुआ, इसके घर में बेटा पैदा हुआ, उस बच्चे का क्या पाप, उस बच्चे का क्या पाप, उसका क्या पाप कि उसको ऐसे दरिद्र के घर में जन्म लेना पड़ा, है ना। तो उसका कारण क्या, उसका कारण फिर ये इसने पूर्व जन्म में कुछ पाप किए होंगे जिसके फलस्वरूप इस जन्म में इस दुख को उसको प्राप्त करना पड़ता। इसको कहते हैं अकृत अभ्यागम, यानी बिना कर्म किए जब फल दिखाई देता है तब उसको अकृत अभ्यागम कहते हैं। उसके बाद क्या, उसके बाद एक है कृत प्रणाश। कृत प्रणाश, अब बहुत से लोग जो हैं ऐसे कर्म करते हुए दिखाई देते हैं मगर उनको उसका फल प्राप्त नहीं होता, फल प्राप्त नहीं। बहुत एक आप जैसे कोई सज्जन है, मान लीजिए अनुष्ठान करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, पारायण करते हैं, वो करते हैं, अमुक करते हैं, तमुक करते, फिर भी उसका आपको फल प्राप्त होता हुआ दिखाई नहीं देता। कृत प्रणाश। अब क्या, अब जो है इसका फल आपको कब प्राप्त होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कर्म का फल प्राप्त न हो, कर्म का फल अवश्य प्राप्त होगा। कब होगा वो, अगले जन्म में होगा। ये जो है ना, जैसे अकाउंटिंग होती है, उस अकाउंटिंग में जैसे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता है, बैलेंस जो है कैरी फॉरवर्ड होता है, उस तरह से हमारे कर्मों का हिसाब जो है वो कैरी फॉरवर्ड होता है और तदनुरूप जो है हमको शुभ अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके लिए ये शुभ अशुभ फल क्यों प्राप्त होते हैं, इसका एक ही उत्तर है, उसके लिए पिछले जन्म में किए, पिछले 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 जन्म में किए हुए पुण्य पापों का, पुण्य पाप ही उसके कारण है। समझ में आई बात आपको। तो अब इस जन्म में हम पुण्य पाप कर रहे हैं, इस जन्म में हम पुण्य पाप कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं पुण्य पाप। अब क्या होगा, इसका फल भोगे हुए हमको छुटकारा है क्या, ये जो कर्म हम अब कर रहे हैं इसका फल भोगे बिना इसका कोई छुटकारा है क्या, कोई छुटकारा नहीं है। फिर हमको उसके लिए, मैं हमेशा उदाहरण देता हूं कि हम आप लोग इस हॉल के अंदर बैठे, आप लोग हॉल के अंदर बैठे, जाते समय यहां आप अपना मोबाइल भूल के चले गए, क्या होगा, हाँ, फिर आके जाते मोबाइल लेने के लिए आए और चप्पल भूल के चले गए, फिर वापस आना, चप्पल लेने के लिए आए चश्मा भूल के चले गए, फिर क्या, फिर आप पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। इसलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहां कुछ छोड़ के नहीं जाना, यहां कुछ हमने छोड़ा तो वो लेने के लिए वापस आना पड़ेगा, वो लेने के लिए वापस आना पड़ेगा। इसलिए भगवान जो है भगवद गीता में कहते हैं शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामति ईश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। यानी क्या कि ये जो जीवात्मा है ये जिस प्रकार से वायु गंध को लेके जाती है, गंध क्या है, अत्यंत सूक्ष्म है, वायु जो है जिस प्रकार गंध को लेके जाती है उस तरह से ये जीवात्मा जो है इस सूक्ष्म शरीर को लेके चला जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो सूक्ष्म शरीर जो है वो रहता है, वो रहता है, वो नष्ट नहीं होता। वो नष्ट कब होता है, वो नष्ट कब होता है, जब मुक्त हो जाता है व्यक्ति जो है अपने मूल स्वरूप के अंदर जाके पहुंच जाता है, तभी वो नष्ट होता है, तभी वो नष्ट होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक, मान लीजिए घर में क्या है, एक नमक की गुड़िया, नमक है, नमक सॉल्ट, वो नमक की एक गुड़िया है, ठीक है। अब वो नमक की गुड़िया को आपने क्या किया कि अपने ड्राइंग रूम के अंदर रखा, ड्राइंग रूम के अंदर रखा, बच्चे खेल रहे थे, किसी ने धक्का दे दिया,
अब गिर गया, गिरने के बाद वो गुड़िया जो है उसकी नाक टूट गई, क्या बचा? क्या हुआ? नाक जो टूटी, वहां गिरा नीचे, क्या गिरा? अब फिर थोड़े दिनों बाद किसी ने और धक्का दिया, फिर हाथ टूटा, फिर क्या बचा? वो नमक जैसा का वैसा वहां ड्राइंग रूम के अंदर बना रहेगा। वो नमक नष्ट कब होगा? जब उसको आप, उसका जो मूल स्वरूप है कौन सा? समंदर, उस समंदर के अंदर ले जाके जब विसर्जन करेंगे उसको आप, उस समय फिर आप ढूंढ नहीं सकते वो नमक की गुड़िया कहाँ है, उसका हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है, नाक कहाँ है, हाथ कहाँ है, कुछ नहीं ढूंढ सकते। नमक की गुड़िया को आपने समंदर के अंदर डाल दिया तो समंदर में से फिर नमक की गुड़िया को वापस नहीं लाया जा सकता। आपने मान लीजिए वो जो नमक की गुड़िया है आपके पास, उसको ड्राइंग रूम से उठा के बेडरूम में रख दिया तो क्या होगा? रहेगी? रहेगी। हाथ नहीं है मगर रहेगी। ड्राइंग रूम से, बेडरूम से उठा के किचन में रख दिया तो पैर नहीं है मगर वहां रहेगी। वो संपूर्ण रूप से नष्ट कब होगी? उसके मूल स्वरूप में जब उसको ले जाके आप डालेंगे तब जो है यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान कहते हैं जहां जाने के बाद फिर लौटने का सवाल नहीं, जहां जाने के बाद लौटने का सवाल नहीं है, वो मेरा धाम है। अब ऐसा है कि भगवान तो कहते हैं कि पुनर्जन्म है। गीता में अनेक स्थानों पर भगवान ने पुनर्जन्म की बात की है। एक स्थान पे बड़ा सुंदर का, बहूनि मे व्यतीतानि तव जन्मानि चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। बहूनि मे व्यतीतानि तव जन्मानि चार्जुन, यानी क्या? हे अर्जुन, तुम्हारा जन्म 4 जून को हुआ है। 4 जून। बहूनि मे व्यतीतानि, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हुए हैं। भगवान स्वयं कह रहे हैं मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हुए। बहूनि मे व्यतीतानि तव जन्मानि च अर्जुन तव जन्मानि च अर्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि, मैं अपने सभी जन्मों को जानता हूं। मत्स्य कूर्म वराह इत्यादि जितने अवतार हुए उन सभी जन्मों को मैं जानता हूं। न त्वं वेत्थ परन्तप, किंतु तुम नहीं जानते तुम्हारे कितने जन्म हुए। इस बात क्यों नहीं जानते? क्यों? भगवान जो है वो अपने जन्मों को जानते हैं और हम जो है अपने जन्मों को नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? इसलिए नहीं जानते क्योंकि भगवान जो है वो सर्वज्ञ है और हम क्या हैं? हम अल्पज्ञ, हमारी बुद्धि सीमित है, हमारी बुद्धि छोटी है। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता, आज कौन सा वार है? शुक्रवार है। शुक्रवार है। पिछले शुक्रवार के दिन आपने कौन सी भाजी खाई थी? जिसको याद हो बता दीजिए। अच्छा, कौन सी साड़ी पहनी थी पिछले शुक्रवार के दिन? कौन सा शर्ट पहना था? आपको याद है? नहीं? क्यों नहीं याद? भाई जिंदा है ना, क्यों याद नहीं है? हाँ? क्योंकि अल्प बुद्धि है, अल्प शक्ति है। हमको जब पिछले शुक्रवार का याद नहीं है तो ये तर्क करने वाले, अगर मेरा पुनर्जन्म था तो फिर मुझको पुराने जन्म का याद क्यों नहीं है? अरे क्यों याद है? तू बेवकूफ है इसलिए याद नहीं है। सीधी बात है। पिछले शुक्रवार को तूने कौन सी चटनी खाई, कौन सी भाजी खाई याद नहीं है, कौन सा कपड़ा पहना याद नहीं है, तू उम्मीद ये कर रहा है कि पिछले जन्म का याद हो, है ना? तो क्या हो जाता है, मृत्यु के समय, मृत्यु जो है एक बहुत बड़ा, अच्छा वो जाने, बचपन में 4थी क्लास में जब आप थे, ठीक है, तो आप स्कूल जाते समय, ठीक है, 1 मई के दिन या 1 जून के दिन कौन से कलर का कपड़ा पहन के गए थे याद है? नाश्ते में क्या खाया था याद है? बहुत से लोगों को अपनी शादी में क्या खाया था वो भी याद नहीं, याद नहीं रहता। शादी के दिन आपने क्या खाया, खाने की तरफ ध्यान ही नहीं, उसका क्या याद रखेगा? शादी के दिन क्या खाया था? लड्डू खाई थी,
वो कहते लोग कहते हैं कि लड्डू बने थे, वो मैंने खाया था ये मुझे याद नहीं। क्यों? तेरा ध्यान ही नहीं था उधर लड्डू खाने में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमको याद नहीं रहता, और चूंकि याद नहीं है इसलिए वो घटना नहीं हुई, ऐसा बोल सकते हैं क्या? शादी के दिन क्या खाया था ये याद नहीं है, इसका मतलब क्या? शादी के दिन खाया ही नहीं था, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं। शादी के दिन खाया था, वो क्या खाया था याद नहीं। उसी तरह से पुनर्जन्म, पिछला जन्म, पूर्व जन्म जो है वो हुआ था, किंतु उस जन्म में क्या हुआ, उस जन्म में कौन सा देह था, उस जन्म में क्या सुख दुख थे, उस जन्म में कौन सा स्थान था, कौन माँ बाप थे, ये याद। ठीक है? तो इसलिए भगवान ने गीता में अनेक स्थानों पर प्रमाण दिए हैं कि पुनर्जन्म होता ही है, होता ही है। चौथे अध्याय में भगवान ने कहा, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। भगवान कहते हैं कि मेरे जन्म और मेरे कर्म जो दिव्य है, मेरा जो दिव्य ऐसा जन्म है और मेरा जो दिव्य ऐसा कर्म है, इसको जो तत्वतः जानता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान ने कहा, माम उपेत्य, जो मेरी शरण में आ जाता है उसको पुनर्जन्म जो है प्राप्त नहीं होता। अब भगवान जब कह रहे हैं कि पुनर्जन्म प्राप्त नहीं होता, तो इसका मतलब क्या? पुनर्जन्म होता है, वो प्राप्त नहीं होता। पुनर्जन्म होता है किंतु वो प्राप्त नहीं होता। 16वें अध्याय में भगवान ने कहा, जो आसुरी संपत्ति के लोग हैं, जो दुष्ट लोग हैं, उनके बारे में कहा, तानहम द्विषत क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्यजस्त्रम अशुभाम आसुरीष्वेव योनिषु। ऐसे लोगों को मैं आसुरी योनि में डाल देता हूं। क्षिपामि अजस्त्रम अशुभाम, अशुभ ऐसी आसुरी योनि के अंदर मैं डाल देता हूं, फेंक देता हूं। ऐसा क्षिपामि मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि पुनर्जन्म है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं ऐसे लोगों को मैं आसुरी योनि में डाल देता हूं। आसुरी योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम। मूढ़ लोग जो हैं, इनको क्या करता हूं? आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, ये जो है जन्म जन्म में आसुरी योनि में उत्पन्न, ऐसी योजना कर देता हूं। जन्म जन्म में आसुरी योनि में उत्पन्न हो, ऐसी योजना कर। जन्म जन्म यानी क्या? फिर पुनर्जन्म की बात। माम अप्राप्य, और मुझको ये प्राप्त नहीं होते। अधमाम गतिम, अधम गति को प्राप्त होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इन सब, इस सारे विवेचन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पुनर्जन्म होता है, सिद्ध है पुनर्जन्म। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे। दूसरा कोई कहता, मान लीजिए चीफ मिनिस्टर बोल देता पुनर्जन्म होता है, ऐसा हमारा चीफ मिनिस्टर अपने इलेक्शन के भाषण में बोल देता, हम विश्वास करते क्या? प्रधानमंत्री भी अगर बोलते कि पुनर्जन्म होता, हम विश्वास करते क्या? नहीं करते, नहीं करते। किंतु यहां भगवान बोल रहे कि पुनर्जन्म है। और दूसरी बात क्या? दूसरी बात ये कि तर्क से भी सिद्ध हो रहा है कि पुनर्जन्म है। भाई क्या कारण है कि मैं अमुक खानदान में पैदा हुआ? क्या कारण है कि मैं सुख में पला? क्या कारण है कि मैं दुख में पला? कारण क्या है उसका? उसका कारण यही है, पिछले जन्म का हिसाब। ठीक है? और ये मरने के बाद फिर पुनर्जन्म तो है, ये सिद्ध हो गया। और पुनर्जन्म है, और जो भगवान की शरण में जाता है
उसके लिए पुनर्जन्म नहीं, उसके लिए क्यों नहीं है? उदाहरण वही है, नमक की गुड़िया है, नमक की गुड़िया को समंदर में डाल दिया, अब नमक को बाहर लाना संभव है क्या? भगवान क्या है? समंदर, समंदर है, और हम क्या है? नमक की गुड़िया। यानी क्या? यानी क्या? ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। यानी क्या? हम क्या है? हम जो है उसका ही एक रूपांतरण है, उस समुद्र का ही एक रूपांतरण है। नमक की गुड़िया यानी क्या? नमक की जब गुड़िया बनाई गई तो कैसे बनाई गई? बोलिए, क्या क्या किया गया? नमक के अंदर पानी मिला के उसको रूप दिया गया, उसको रूप दिया, चेहरा बना दिया, कंधा बना दिया, हाथ बना दिया, पैर बना दिया, एक गुड़िया बना दी नमक। वो क्या है? पानी और नमक है। समंदर क्या है? पानी और नमक है। इसको आप ले जाके वहां डालेंगे तो क्या हो जाएगा? नमक की गुड़िया को नमक के समुद्र में डालने के बाद फिर वहां से उसको लाना संभव नहीं है। इसलिए जो है, जो भगवान की शरण में जाता है उसको जो है फिर पुनर्जन्म नहीं। अच्छा भाई, ठीक है, जो भगवान की शरण में जाता है उसको पुनर्जन्म नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। हम भगवान की शरण में नहीं जाएंगे, कोई जबरदस्ती है क्या? कोई तुम्हारे बाप की जागीर है क्या कि जाओ शरण में जाओ, शरण में जाओ? नहीं जाते, नहीं जाते। हमको पुनर्जन्म होता है तो होने दो। प्रॉब्लम यह है कि पुनर्जन्म जो होगा वो किस रूप में, किस लोक में, किस ढंग से होगा, इसकी क्या गारंटी है? मान लीजिए कुत्ता हो गए, कुत्ता होके पैदा हो गए तो क्या करोगे? सांप होके पैदा हो गए तो क्या करोगे? हाँ, जहां लोग देखेंगे वहां पत्थर मांगेंगे, जहां लोग देखेंगे वहां डंडा मारेंगे। चलेगा? चलेगा तो भोगो, चलेगा तो भोगो। अच्छा क्या है? अच्छा यह है कि हम इस पुनर्जन्म को टोटली अवॉइड करें। मगर होता यह है कि ये चीज जो है ना, हमको बहुत लेट मालूम पड़ती। पुनर्जन्म को अवॉइड करना है, ये चीज हमको कब मालूम पड़ती है? बचपन में मालूम पड़ती है क्या? जब 20 साल के थे तब किसी के दिल में ख्याल आया क्या पुनर्जन्म को अवॉइड करना? ऐसा आया क्या? उस समय क्या था? खाएंगे, पिएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, ऐश करेंगे, और क्या? 20 साल की उम्र में आप में से किसी के मन में ख्याल आया क्या कि भाई पुनर्जन्म होगा, हम मरेंगे, मरने के बाद फिर पैदा होंगे? मान लो कुत्ता होके पैदा हो गए, बैल होके पैदा हो गए, हाँ, सांप होके पैदा हो गए तो क्या करेंगे? तो इसको अवॉइड करने का तरीका क्या है? ऐसा सोचते हैं ना। देखिए, आदमी इंश्योरेंस करता, इंश्योरेंस करता, लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। इंश्योरेंस कब करता है आदमी? जब वो 30-32 साल का हो जाता है। 30-32 यानी कमाने की उम्र आधी जब गुजर जाती है, 30 साल का हो जाता है, उस समय उसको ख्याल आता है कि अब मेरा क्या होगा। उस वक्त वो इंश्योरेंस। 18 साल का कोई लड़का इंश्योरेंस करता है क्या? क्यों? क्योंकि वो भय अभी उसके मन में बैठा नहीं है, वो भय जो है अभी प्रकट नहीं हुआ। अभी जब वो 32 साल का, 35 साल का होने लगता है, तब सोचता है नॉमिनी किसको बनाऊं, मां को बनाऊं या बीवी को बनाऊं। ये उस समय सोचता है। 30-32-35 साल में फिर इंश्योरेंस की याद आती है। योगक्षेमम वहाम्यहम, जीवन आनंद। वो जीवन आनंद कब? जब जीवन का आनंद पूरा समाप्त हो जाता है, उस समय जीवन आनंद, उस वक्त इंश्योरेंस की याद आती है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये मरने के बाद, ये बाद में लेट हमको पता लगता। अब क्या हुआ कि आधे से ऊपर जीवन जो है वो व्यर्थ चला गया। कोई साधना नहीं की, कोई अनुष्ठान नहीं किया, कोई तैयारी नहीं की, कोई पुण्य कर्म नहीं किया, कुछ नहीं किया। अब भय सताने लगता है, अब मरूंगा तो क्या होगा। तो ऐसी अवस्था में हम क्या करें? अब ऐसा है, अब महाराज असं झालं आता 40 वर्षाचा निघून उरले किती आता 25-30 उरले। आता पुन्हा कशाला, आता जे आहे ते चालू, जे व्हायचं ते होऊ, ऐसा बोलता है क्या कोई? ऐसा भी बोलने वाले लोग हैं। तो
ये प्रश्न जो है अर्जुन ने भगवान से पूछा। अर्जुन ने भगवान से पूछा। कहां पूछा? तो 6ठे अध्याय के अंत में पूछा। क्या पूछा अर्जुन ने? अर्जुन उवाच, अर्जुन कहता, क्या कहता है? अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। अयति ही श्रद्धयोपेतः। अब मेरी साधना में श्रद्धा है, ईश्वर के चरणों में मेरी श्रद्धा है, किंतु उन चरणों को प्राप्त करने का जो प्रयास है वो शिथिल है। शिथिल यानी क्या? वीक। ईश्वर को प्राप्त करने के जो प्रयत्न है वो प्रयत्न मैंने नहीं किया। अब अंत समय में योग से विचलित मन अगर मैं हो जाऊं तो योग सिद्धि को प्राप्त न करके मेरा हाल क्या होगा? काम गतिम कृष्ण गच्छति। मेरा हाल क्या होगा? है क्या नहीं सवाल हमारा? ये अर्जुन का सवाल है, किंतु ये हम सबका सवाल है। क्यों? क्योंकि हमारी श्रद्धा है ईश्वर, श्रद्धा है इसीलिए आके बैठे, किंतु उस ईश्वर को प्राप्त करने के जो प्रयत्न हैं उन प्रयत्नों में हम कम पड़ गए। हम क्या हो गए? तो इस जन्म में तो मुझे मोक्ष मिला नहीं, इस जन्म में मोक्ष तो मिला नहीं। अब क्या? अब थोड़ी बहुत साधना की, थोड़ी बहुत साधना जो मोक्ष के लिए पर्याप्त नहीं है, मोक्ष के लिए पर्याप्त नहीं है वो साधना। अब अगले जन्म में मेरा क्या होगा? यह प्रश्न है। अयति ही, अयति यानी क्या? प्रयत्न मेरा पूरा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? मेरा प्रयत्न इस जन्म में पूरा क्यों नहीं हुआ? तो उसके लिए आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक इत्यादि अनेक कारण हो सकते हैं। जैसे आध्यात्मिक प्रतिबंध। आध्यात्मिक प्रतिबंध यानी क्या? मेरे अंदर से ही ऐसे कोई प्रतिबंध जिनके कारण मैं साधना नहीं कर सका। बुखार आ गया, रोग हो गया, खांसी आ गई, डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गया, आध्यात्मिक अंदर से हो गए रोग जिनके कारण मैं साधना नहीं कर सकता। आदि भौतिक प्रतिबंध यानी क्या? बारिश होने लगी, भूतों की वजह से परेशान, बारिश होने लगी, बिजली कड़कने लगी, तूफान आ गया, रास्ते में माणिकनगर जाने की इच्छा थी, मैं नहीं जा सके, महाराज खूप पाऊस पडलं म्हणून काय रद्द करून टाकलं जायचं। आदि भौतिक। आदि दैविक यानी क्या? शनि, राहु, केतु, इनका प्रकोप हो गया। अनेक प्रकार की बाधाएं आ सकती है जीवन में। तो जैसे कान ही बहरा हो गया, कान जो है वो अब सुनेगा क्या? गीता सुन सकता है, भागवत सुन सकता है, नहीं सुन सकता। क्या कर सकता है? क्या करेगा बेचारा? कान बहरा हो गया। अच्छा जाने दो, पढ़े तो आंख चली गई, आंख अंधा हो गया, आंख जो है वो कमजोर हो गई, पढ़ भी नहीं सकता। तो इसलिए ऐसे विघ्न, ऐसी बाधाएं आने के कारण इस जन्म में अगर मैं आपके चरणों की सेवा ना कर सकूं, आपके महात्म्य को ना सुन सकूं, आपकी कथा को ना सुन सकूं और आपकी सेवा ना कर सकूं, तो फिर मेरा क्या होगा? क्योंकि 40-50 साल तो गुजर गई हुई, बचा कितना? थोड़ा। उसमें जो है करूंगा तो वो पूरा नहीं होगा, तो मेरा क्या होगा? और इस बात को अर्जुन जो है एक उदाहरण देकर समझाते हैं। और उदाहरण किसका देते हैं? बादलों का। जैसे एक छोटा सा बादल, एक छोटा सा बादल जो है वो हवा में इधर उधर क्या हो जाता है? अन्य बादलों से टकरा के नष्ट हो जाता है। छोटा सा बादल जो है वो अन्य बादलों से टकरा कर जो है वो नष्ट हो जाता है। मेरी गति वैसी हो जाएगी क्या? उस छोटे बादल जैसी। और
ऐसा है कि मोक्ष के लिए पहले कर्मयोग का साधन, फिर ज्ञान योग का साधन, ये बताया गया है शास्त्र। न कर्मयोग का अनुष्ठान किया, न ज्ञान योग का अनुष्ठान किया, न खुदा ही मिला, न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। ऐसी मेरी गति हो जाएगी क्या? ऐसा प्रश्न जो है अर्जुन ने भगवान से किया। और फिर ये भी कहा, एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुम अर्हस्य शेषतः तदन्य संशयस्यास्य छेत्ता नहीं उपपद्यते। मेरा ये जो संशय है, मेरी ये जो शंका है, मेरा ये जो प्रश्न है, इसको सुलझाने में आप ही समर्थ, दूसरा कोई भी इस समस्या का समाधान नहीं कर सकता। इसलिए आप जो है मुझे बताइए कि मेरा क्या होगा। अब इसके बाद भगवान ने अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दिया, जो अत्यंत मार्मिक है। भगवान कहते हैं, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, न इह न एव अमुत्र तस्य विनाशः विद्यते। जो कल्याण कर्म तुमने किया, जो पुण्य कर्म तुमने किया, हाँ, तुमने जो मेरी उपासना की, उसका नाश न इस लोक में संभव है न उस लोक में संभव है। न यहां नष्ट हो सकता है न वहां नष्ट होगा, न ही कश्चित। ठीक है, नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। जो पुण्य कर्म तुमने किया या पुण्य कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं। ये क्या किया भगवान ने? सबसे पहले अर्जुन को एक एश्योरेंस दिया। वो घबरा गया अर्जुन बेचारा, अर्जुन घबरा गया कि मेरा क्या होगा मरने के बाद। तो भगवान ने कहा, नहीं कल्याण कृत दुर्गतिम तात गच्छति। तुमने अगर कोई पुण्य कर्म किया है, थोड़ा सा भी अगर पुण्य कर्म किया है, तो तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी। दुर्गति यानी क्या? दुर्गति यानी आसुरी जन्म में पुनः पुनः उत्पन्न होना, आसुरी योनि में पुनः पुनः उत्पन्न होना, वहां पुनः पुनः दुख भोगना, फिर पाप करना, फिर दुख भोगना, ये दुर्गति। ऐसा है कि पुण्य कर्म के दो फल हैं। एक को कहते हैं मुख्य फल, एक को कहते हैं अवान्तर फल। जैसे आम का वृक्ष है, आम के वृक्ष का मुख्य फल क्या है? आम के वृक्ष का मुख्य फल आम है। किंतु उस आम के वृक्ष के पास अगर आप चले गए, फल ना भी मिले तो भी छाया मिलती। वो छाया क्या है? अवान्तर फल। उसी तरह से पुण्य कर्म जो है आपने किया, पुण्य कर्म विधि पूर्वक सिस्टमेटिकली अगर करेक्ट किया तो उसका जो फल है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। किंतु पुण्य कर्म को करने की जो आपकी मंशा है, जो आपका इंटेंशन है उस पुण्य कर्म को करने का, उस पुण्य कर्म को करने की जो मंशा है, जो इंटेंशन है, उद्देश्य है, उसके कारण भी आपको उसका फल प्राप्त होगा। उसको अवान्तर फल कहते हैं। अवान्तर फल, जैसे फल खाने की इच्छा से आप गए आम के वृक्ष के नीचे, फल तो मिला नहीं, फल तो मिला नहीं, किंतु क्या मिली? छाया मिली, छाया मिली। उसी तरह से अब ऐसा जो पुण्य कर्म किया उसको दो ही फल मिल सकते हैं। क्या? या तो मोक्ष मिलेगा, अगर वो पुण्य कर्म पर्याप्त है तो मोक्ष मिल जाएगा, अपर्याप्त है तो स्वर्ग मिल जाएगा। दोनों हाथों में लड्डू है। देखिए, मोक्ष में स्वर्ग में भेद है। बहुत से लोग ये समझते स्वर्ग को चले गए तो बस हो गया, नहीं। स्वर्ग को चले गए तो अल्टीमेट नहीं है। स्वर्ग में मोक्ष में भेद क्या है? स्वर्ग में जितना आपका पुण्य है
उतने पुण्य की हद तक आप सुख भोगेंगे। और क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, वो खत्म हो गया तो फिर अमेरिका जाते हैं लोग। अमेरिका में बड़ा सुख है क्या नहीं? हाँ बोलिए, अमेरिका में बड़ा सुख है। कितने दिन का वीसा मिला? 6 महीने। 6 महीने, 6 महीने में मजा करो, 6 महीने मजा करो, खाओ पियो ऐश करो, सब करो। जिस दिन 6 महीने की तारीख समाप्त होती है उस दिन आपको लात मार के हटा दिया जाएगा। उसी तरह से स्वर्ग है। स्वर्ग में आपने जो पुण्य किए उन पुण्यों के फलस्वरूप आपको वहां पर सुख प्राप्त होगा। क्या क्या सुख प्राप्त होगा? तो वहां पर जो है आपको क्या, वहां पर जो है अनेक प्रकार के सुख है। वहां सोमरस फ्री है, जितना चाहे उतना पियो। मेनका, रंभा, उर्वशी, तिलोत्तमा, इनका डांस है, 24 घंटे चल रहा है। वहां बूढ़े नहीं होते, बूढ़े नहीं होते, वहां रोग नहीं है, मृत्यु नहीं है। भाई एक ही प्रॉब्लम क्या है? वो पुण्य समाप्त हुआ फिर आपको नीचे रखे, तो वो क्या फायदे का? मोक्ष में क्या है, वहां चले गए तो फिर वापस आना नहीं। और वो क्या है? वो परमात्मा का धाम, परमात्मा का स्वरूप। परमात्मा का स्वरूप आनंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। देखिए, आनंद को भोगना अलग है और आनंद स्वरूप हो जाना अलग, दो चीजें हैं। आनंद को भोगना यानी क्या? मैं अलग, आनंद अलग। वहां क्या, स्वर्गलोक में क्या, सोमरस का पान पी रहे, सोमरस पी रहे, तो सोमरस कहाँ है? आनंद कहाँ है? तो सोमरस के पीने में है। तो सोमरस अलग है, आप अलग है। रंभा वहां डांस कर रही, तिलोत्तमा यहां कर रही, उर्वशी वहां कर रही, मेनका यहां कर रही, तो क्या आनंद उधर है, तुम यहां बैठे हो, ठीक है। किंतु परमात्मा के चरणों का ऐसा आनंद, आत्मा वो आनंद स्वरूप है, उसके अंदर मिल गए तो तुम भी आनंद स्वरूप हो गए। तुम भी क्या हो गए? आनंद। आनंद को भोगना नहीं है, वहां पर आनंद का भोग नहीं है, आनंद स्वरूप हो जाना है, आनंद स्वरूप हो जाना है। शक्कर को खाना अलग है और शक्कर बन जाना अलग है, ठीक है। तो स्वर्ग में मोक्ष में ये भेद है। तो मैं बता रहा था कि अगर मान लीजिए आपका प्रयास कम है, अगर मान लीजिए आपका प्रयास कम है, तो क्या हो जाएगा? स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। प्रयास अगर पूर्ण है, शरणागति पूर्ण है, भक्ति पूर्ण है, तो मोक्ष की प्राप्ति हो। मोक्ष की प्राप्ति हो गई तो फिर सवाल ही नहीं, फिर बहस करने की आवश्यकता नहीं। अब मान लीजिए स्वर्ग मिल गया, आप स्वर्ग मिल गया तो क्या, वहां जितना आपका पुण्य है उस पुण्य के हिसाब से आपने क्या सुख भोगा। और सुख भोगने के बाद क्या, प्राप्य पुण्यकृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। फिर वहां भी फायदा। भगवान कह रहे स्वर्गलोक में प्राप्य पुण्यकृताम लोकान, पुण्यकृत लोगों का लोक प्राप्त करके, पुण्यवान लोगों का लोक यानी स्वर्गलोक, उस लोक को प्राप्त करके वहां अनेक वर्षों तक सुख भोगने के बाद शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। ये योग भ्रष्ट यानी कौन? जिसका योग पूर्ण नहीं हुआ, एक जन्म के अंदर जिसका योग पूर्ण नहीं हुआ, जिसका प्रयत्न अधूरा रह गया, जिसने 50 साल की उम्र में शुरू किया इसलिए जिसका प्रयत्न अधूरा रह गया, ऐसा व्यक्ति जो है शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते, वो जो है श्रीमानों के घर में, अत्यंत पवित्र ऐसे श्रीमानों के घर में पुनः जन्म लेता है। देखिए, श्रीमानों के घर में यानी क्या, श्रीमताम गेहे यानी क्या, अच्छे धनवानों के घर में, धनवानों के घर में जन्म लेता। किंतु यहां भगवान ने शुचीनाम श्रीमताम गेहे यानी क्या, जो धनवान होते हैं उनके सबके घर पवित्र नहीं होते,
जितने धनवान होते हैं उन सबके घर पवित्र नहीं होते, कुछ के होते हैं, कुछ के नहीं होते। तो जिनके घर पवित्र हैं, जिनके घर पवित्र हैं, ऐसे श्रीमानों के घर में तुम्हारा जन्म होगा। ठीक है, अब क्या वहां क्या फायदा है? वहां ये फायदा है कि एक तो दरिद्र के घर में पैदा हुए तो दुख है, ठीक है, वहां अनेक प्रकार की पीड़ाएं हैं, तकलीफें, सहनी पड़ी। एक ऑटोमेटिकली एक श्रीमान व्यक्ति के घर में जन्म हो गया और वहां ऑलरेडी शुचि नाम, वहां पवित्र वातावरण है, तो क्या होगा, वहां पैदा होने के बाद तुम्हारा जो बैलेंस है, साधना का जो बैलेंस है, उसको तुम बढ़ा सकते हो, उसको तुम बढ़ा सकते हो। उसको बढ़ा के फिर क्या, क्योंकि वहां क्या है, वहां न कमाने की चिंता है, हाँ, वहां अन्य काम नहीं है संसार के, तुमको कमाने की चिंता, वो पोस्ट ऑफिस में जाओ, वहां वो करो, बैंक में जाओ, यहाँ ये करो, फलाना करो, ड्राइविंग करो, वो करो, ये करो, 3-3 घंटे लोकल में जाओ, ऐसा नहीं है उसको। उसके पास गाड़ी है, ड्राइवर है, शॉफर है, सब कुछ है, वहां पर सुख सुविधाएं हैं। उन सुख सुविधाओं के रहते हुए इसको क्या है, आगे की साधना में उसको जो है, अच्छा, और पुण्य कर सकते हो, दान कर सकते हो। श्रीमान के घर में पैदा हुए ना भाई, दान कर सकते हो, सत्कार्य कर सकते हो, कोई मंदिर बना सकते हो, धर्मशाला बना सकते हो, कोई कुआं बावड़ी बना सकते हो, या गरीबों की मदद कर सकते हो, अन्नदान कर सकते हो, और अधिक पुण्य का संचय कर सकते हो। और अधिक पुण्य का संचय करके तुम्हारी साधना जो है उसको तुम पूर्ण कर सकते हो। फलस्वरूप क्या, फिर जो है मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। वहां एक चांस आपको भगवान ने दिया। अथवा अगर मान लीजिए श्रीमान के घर में जन्म नहीं हो तो क्या होगा, अथवा योगिनाम एव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम। अथवा क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए तुम श्रीमान के घर में पैदा नहीं हुए तो क्या होगा, योगिनामेव कुले भवति धीमताम, योगियों के कुल में तुम्हारा जन्म होगा, योगियों के कुल में तुम्हारा जन्म होगा। और ये भगवान कह रहे हैं, एतद् हि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम, ऐसा दुर्लभ जन्म तुमको प्राप्त हो जाएगा। वहां क्या हो जाएगा, योगी नाम कुले। अब योगी जो है गरीब भी हो सकता है, धनवान भी हो सकता है। योगी जो है वो गरीब भी हो सकता है, अथवा वो धनवान भी हो सकता है। मान लो वो गरीब है, मान लो वो गरीब है, उसके घर में तुम पैदा हो गए, योगी के घर में पैदा हो, वो गरीब है। अब क्या, अब उसकी गरीबी जो है वो तुम्हारी साधना में सहायक हो जाएगी। तुमको अलग से एकादशी करने की आवश्यकता नहीं है, रोज एकादशी, अलग से शिवरात्रि करने की आवश्यकता, रोज शिवरात्रि, ठीक है। वहां जो है शम दम तितिक्षा उपरत इत्यादि साधन जो है वो ऑटोमेटिक गरीब को ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाते, गरीब को ये साधन जो है ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाते। अच्छा, योगी नाम कहा, योगी का घर है, यानी क्या, वो ज्ञानी होगा, गुरु खोजने की आवश्यकता नहीं, घर में रेडीमेड गुरु है बाप, घर में रेडीमेड गुरु है, कौन, बाप, है ना। भृगुर्वै वारुणि वरुणम पितरमुपससार अधि भगवो ब्रह्मेति। तो वो जिस प्रकार से भृगु को जो है घर में ही पिता प्राप्त हो गया, गुरु प्राप्त हो गया, उस तरह से वो जो योगियों के कुल में जो पैदा होता है उसको ऑटोमेटिकली गुरु प्राप्त हो गया, गुरु ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, घर में ही गुरु प्राप्त हो गया। और घर में वातावरण ऐसा है, कैसा है, जो साधना के लिए उपयोगी है। एक भूख करो, एक बार खाओ, वो घर में एक ही बार खाते हैं, वहां पर अमीरों को प्रयास करना पड़ता है एक बार खाने का, और एक बार खाना है तो उसकी तैयारी करनी पड़ती है। धनवान लोगों को अगर कहा जाए उपवास करो तो उसकी तैयारी करनी पड़ती, क्या, साबूदाना लाओ, हाँ, वो फलाना लाओ, फल लाओ, उसको क्या बोलते हो, खजूर, पेंट खजूर, वो लाओ, अमुक लाओ, तमुक लाओ, उसकी तैयारी करते हैं धनवान लोग एकादशी। गरीबों को एकादशी की तैयारी करनी पड़ती है, हाँ, स्वयं सिद्ध एकादशी साक्षात घर में मौजूद रहती है।
तो एक तो क्या, वो योगी अगर गरीब है तो भी तुम्हारी साधना में तुमको सहायक हो। अच्छा मान लो योगी अमीर है, तो धनवान योगी है, उसके घर में तुम पैदा हुए, तो क्या दोनों हाथ में लड्डू है। तो कहने का तात्पर्य है कि अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम्। तो इस प्रकार से जो है दुर्लभ ऐसा जन्म प्राप्त होता है। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ? कहने का तात्पर्य हुआ कि पुनर्जन्म है। पहली बात तो पुनर्जन्म है। कैसे सिद्ध होता है? कैसे सिद्ध होता है? एक तो तर्क से सिद्ध होता है, दूसरा क्या, भगवान की वाणी से सिद्ध होता है। भगवान की वाणी से सिद्ध होता है। अगर है तो फिर उसका स्वरूप क्या है? उसका स्वरूप यह है कि जो है अगर पुनर्जन्म है तो फिर पुनर्जन्म जब होता है तो किस प्रकार से होता है, क्यों होता है। तो अच्छे कर्म अगर करेंगे तो अच्छा जन्म प्राप्त होगा, बुरे कर्म करेंगे बुरा जन्म प्राप्त होगा। और अच्छे कर्म करने वालों के अच्छे कर्म, पुण्य कर्म जो है वो कभी भी नष्ट नहीं होते। घबराने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे 50 साल चले गए अब क्या होगा। 51वें साल से, 55वें साल से, 60वें साल से भी अगर पुण्य कर्म करना, परमात्मा का नामस्मरण करना, परमात्मा की शरण में जाना प्रारंभ कर दिया तो भी वो काम देता है। किस प्रकार काम देता है कि या तो जो है स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है या मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अगर स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति हो गई तो मामला ही खत्म हो गया, मामला ही फिनिश हो गया। अगर स्वर्ग की प्राप्ति हो गई तो भी वो स्वर्ग पुण्य समाप्त, भोगता है सुख वहां स्वर्ग में, और भोगने के बाद पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो श्रीमताम शुचीनाम श्रीमताम ये है योग भ्रष्टो भी जायते। वो अच्छे कुल में, अच्छे खानदान में, धनवानों के खानदान में पैदा होता है। उस धन का उपयोग करके फिर पुण्य करता है और फिर जो है अंततः पुण्य करते 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 वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। अथवा योगिनाम एवं कुले भवति धीमताम्, योगियों के घर में पैदा होता है। तो योगियों के घर में पैदा होकर क्या, अगर वो योगी गरीब है, अगर निर्धन है, तो वहां पर जो है उसको तपस्या के साधन ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाते हैं, गुरु ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाता है, उसकी साधना आगे बढ़ती है, साधना वेस्ट नहीं होती, जो बैलेंस है पुराना वो नष्ट नहीं होता, वो फिर आगे काम में आता है। अथवा योगी अगर मान लीजिए धनवान है, उसके घर में पैदा हो गए तो फिर दोनों हाथ में लड्डू है। तो इसलिए जो है हमारे मन में ये भ्रम बैठा हुआ है क्या कि अब जो है अब 60 साल हो गए, अब क्या भजन करना, पहले ही नहीं किया, करना था पहले से करना, अब क्यों करें। ऐसा जो भ्रम बैठा हुआ है उस भ्रम को निकालें। और कब से शुरू करें भजन करने को? परमात्मा का नामस्मरण, परमात्मा की शरण में जाना, परमात्मा की उपासना, ज्ञान कर्मयोग का आचरण, ज्ञान योग का आचरण, ये कब से शुरू करें भाई? ज्योतिष को पूछें, पंचांग देखें, पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी देखें? नहीं, आज से नहीं, अभी से, इसी क्षण से अगर हम शुरू करेंगे तो उसका हमको अवश्यमेव लाभ होगा। वो लाभ आपको सबको प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद देते हुए आज के इस प्रवचन को यहाँ विराम देता हूँ। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरु माणिक प्रभु महाराज की जय।